नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में जिन लेवल्स पर हमने मूव देखे थे वहां से सस्टेन तो हुए हैं, लेकिन थोड़े तो गेन्स इरोड हुए हैं। बैंक्स इस वक्त आप फिर से वो रीगेन करते हुए देख रहे हैं, जहां ऊपर के जिन लेवल्स के पास बाजार बैंक्स खुले थे उसके एक डेढ़ घंटे बाद ही वहां से हमने 45,000 के पास तक के लेवल्स भी देखे बैंक निफ्टी पर। फिर से रीगेन किया बैंक निफ्टी ने। बैंक्स वापस आए हैं और इनफैक्ट निफ्टी पर जो थोड़ा सा आपको गेंस इरोड होने का बड़ा रीजन रिलायंस की चाल दिख रही थी, क्योंकि रिलायंस 2 दिन से तेजी में था, मजबूती में 1.5% की गिरावट सुबह रिलायंस में वहां देखने को मिल रही थी। एक बार बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं, कौन से सेक्टर से इस वक्त पार्टिसिपेशन आ रही है और कहां से थोड़ा सा गेंस इरोड हुए हैं। तो चौथे दिन आप लेवल्स पर, हाई लेवल्स, रिकॉर्ड लेवल्स पर निफ्टी को देख रहे हैं। निफ्टी 19,350 के पास अब भी टिका हुआ है, सस्टेन्ड है। बड़ी रैली होने के बाद भी बाजार में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही, बहुत माइनर से प्रॉफिट है जो गेंस थे वो इरोड हुए थे। लेकिन बैंक निफ्टी भी आप देखें, वहां पर भी आप देखें 45,300 के पास फिर से रीगेन कर लिया स्टॉक्स ने। बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से हल्के जरूर हुए, लेकिन अब फिर से 12 में से 7 स्टॉक्स जो है अब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अच्छे बिजनेस अपडेट से आप क्लियरली स्टॉक्स में मूव देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस को देखें, 7% की मूव है। बजाज फाइनेंस तेज है, फिनसर्व तेज है, फाइनेंस के काउंटर्स कई सारे तेज हैं। पूना वाला जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव है और थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस एल&टी फाइनेंस जैसे काउंटर में कल बड़ी मूव थी, वहां से देखने को मिल रही है। कहाँ जो लगाट सेक्टर्स थे वो वापस आए हैं। पीएसयूज बैंक स्पेस वापस आए हैं, दूसरा दिन आप तेजी देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स वापस आ गए हैं। रियल एस्टेट पैक में आपको आज भी तेजी दिख रही है। और क्योंकि थोड़ा सा टेलीकॉम स्पेस पे फोकस रहेगा, जियो ने एक नया फोन लॉन्च किया और उसके चलते हमने देखा 2 दिन से तो रिलायंस के स्टॉक में तेजी थी। आज लेकिन थोड़ी दबाव दिख रहा है रिलायंस के स्टॉक पर और उसी वजह से आपने निफ्टी को नीचे भी, ऊपर के लेवल से नीचे करेक्ट होते हुए देखा। तो ये जो इंडेक्स पर इस वक्त आप देखें, अगर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन होता तो इंडेक्स और ऊपर ही होता। 19,420 के आसपास के हाई थे अब तक, जो रिकॉर्ड लेवल्स हैं उसके पास ही हम होते अगर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी आज हमें मिल रहा होता तो। लेकिन कंपटीशन स्पेस पे आपको अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है। वहां हीरो मोटोकॉर्प की नई व्हीकल लॉन्च है, नई बाइक हार्ले डेविडसन के लॉन्च के साथ ही, क्योंकि वो आयशर मोटर के साथ डायरेक्ट इन कंपटीशन होगी तो कंपीटिंग स्पेसेस में आपको इंपैक्ट दिख रहा है। इस वक्त आप निफ्टी के टॉप लूजर्स भी देखें तो पहला लूजर कौन सा? आयशर मोटर, 5.5% की गिरावट वहां है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प की जो न्यू व्हीकल लॉन्च होने वाली है, न्यू बाइक लॉन्च होने वाली है, वो इसी कैटेगरी में है। इसी तरह से भारतीय एयरटेल पर प्रेशर है, क्योंकि रिलायंस का नया हैंडसेट लॉन्च होगा और बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस पे वो डेटा भी देंगे। तो ये कंपटीशन स्पेस पर नजर डालेंगे। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट भी बनेंगे, लेकिन एक बार पहले कल का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। कल हमारे साथ सौरभ सिसोदिया थे, उन्होंने कई सारे कॉल्स दी थी। बाजार चला हुआ था, चले हुए बाजार में भी कहाँ का लॉन्ग्स की कॉल्स दी थी, उनका एक बार रिपोर्ट कार्ड भी सामने लेकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गेन्स हमारे पास हैं। लेकिन इस बीच प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज के एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार ने क्विकली अपनी वो जो एक बैंक निफ्टी पे एक जो पुल बैक था उससे भी क्विकली पुल बैक को भी अटेम्प्ट किया है ट्रेडर्स ने। तो बैंक्स की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंक्स हो, फाइनेंस हो, अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं। कल छोटे बैंक्स के जितने अपडेट्स आए, ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी की ये जो स्ट्रेंथ है, क्या ये और ऊपर के लेवल्स एक्सपैंड करते हुए दिखती है आपको? बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं और निफ्टी की भी बात करें। जी प्रियंका, कल सुबह जब हम मिले थे तब मैंने कहा था कि 45,500 तक मुझे बैंक निफ्टी की रैली लग रही है। अगर हम 45,000 के ऊपर जाए तो वो फर्स्ट लेवल तो ऑलमोस्ट आ ही गए। अभी अगर हम फ्यूचर्स, जुलाई फ्यूचर्स की बात करें तो 45,550 यानी यहाँ से ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट ऊपर अगर हम निकल जाते हैं 45,550 के ऊपर और आज अगर क्लोज करते तो हम 46,000 46,000 का लेवल भी बहुत जल्द देख सकते हैं। ओवरऑल ये जो लीडरशिप है ये इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में ये जो आखिरी स्ट्रेंथ आई है, अभी जो मूव आई है, उसमें जो ब्रेकआउट और एक नया हाई बना, वो और ये मेन वजह कि हम 45,000 पे बिल्कुल भी नहीं रुके। इनफैक्ट पहले ही दिन हम उसके ऊपर क्लोज कर गए, वो थी लीडरशिप फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। उसी तरह से निफ्टी में जो था लीडरशिप फ्रॉम रिलायंस। सुबह रिलायंस थोड़ा-सा वीकर साइड पे था, बट मुझे लग रहा है अभी वो पिकअप हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 45,200 जुलाई के फ्यूचर्स में 45,200 और रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने कहा हुआ है 45,550 600 ये होगा। इसके ऊपर अगर आप क्लोज हो तो जैसे मैंने कहा 46,000 के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिख सकते हैं। उसी के साथ मैं जब निफ्टी को देख रहा हूँ तो अभी हम अगर जुलाई के फ्यूचर्स देखें तो हम 19,000 ऑलमोस्ट 450 के लेवल पे है और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 19,250 तो करीबन 200 पॉइंट नीचे होगा और यहाँ से जो
ऊपरी लेवल्स आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में, वो करीबन 19,650 से लेके 680 तक होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ही आप देखिए, डायरेक्टली 20,000 के लिए अगर आप होल्ड करोगे तो कहीं आप रिवर्सल में प्रॉफिट बुक कर नहीं पाएँगे। तो आप 100-150 पॉइंट का रिस्क रख के कम 200-250 पॉइंट का रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड प्लान किया करो। और मुझे लग रहा है ओवरऑल अभी भी दोनों ही इंडाइसेस में स्ट्रेंथ है। आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। निफ्टी में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 पॉइंट दूर होना चाहिए। बैंक निफ्टी में करीबन 200 से 250 पॉइंट दूर। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी इस माहौल में नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक डर और कॉशियसनेस का मूड भी बन जाता है प्रशांत, क्योंकि जब बाजार इतना चल गया हो तो एक बार लगता है कि शायद कंसोलिडेशन या फिर गेन्स इरोड तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चर्चा आपसे आगे जारी रहेगी और आपके स्टॉक्स भी समझेंगे और कुछ हमारे भी सवाल है जो आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले कल का रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं। कल जो हमारे साथ एक्सपर्ट थे सौरभ सिसोदिया, उनकी कॉल्स की इफेक्टिवनेस, आइए रिपोर्ट कार्ड देखिए। कल हमारे साथ सौरभ सिसोदिया थे। उन्होंने रिलायंस पर कॉल दी थी और कल तो रिलायंस का दिन था भी। उन्होंने 2600 की कॉल दी थी और 15% 58, आई रिमेंबर उन्होंने कहा था 30-35 पर चल रही है और 60 या 85 तक का उन्होंने टारगेट दिया था। लेकिन वहाँ से किसी ने प्लस किया होता तो जो भाव रिलायंस की कॉल बंद हुई जिस पर, उसके हिसाब से आपको 15% का रिटर्न जरूर मिला होता। ग्रासिम भी उनके एक सेकंड पिक थे और जो स्टॉप स्पेस चल रहा था, और तीसरा स्पेस था पीएफसी का। सो ओवरऑल आपके सामने ये रिटर्न जो कल हमें सौरभ सिसोदिया ने दी। लेकिन आज प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड कैसा बनेगा, हम उनसे जो सवाल पूछेंगे और उनसे उनकी रिकमेंडेशन भी समझेंगे। तो प्रशांत चलिए लॉन्ग बिल्टअप से शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ इस वक्त अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है लॉन्ग, और कहाँ मौके ढूंढने चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर अपना टारगेट को रिवाइज कर लेना चाहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे टारगेट को रिवाइज कर लेना चाहिए। आइए लॉन्ग बिल्टअप वाले काउंटर्स देखते हैं। तो पहले तो वो दो काउंटर्स ही आते हैं प्रशांत सामने जिनकी आप बात कर रहे हैं कि इनमें प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट टारगेट क्या हो? बजाज फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में अच्छी खासी तेजी है। क्या ये तेजी आगे सस्टेन होगी? आप यहां से एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे एफएनओ में? कहीं ऑप्शन का ट्रेड दिखता है कोई स्ट्रॉन्ग, या फिर फ्यूचर्स का? जी, फिलहाल मैं ऑप्शंस के लिए अगर ट्रेड करने जाऊँ तो वो बहुत ही इमोशन बेस्ड और एब्रप्ट एंट्री होगी, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। बट मैं एक सलाह डेफिनिटली दूँगा, जिनके पास पोजीशन हो, अभी हम स्पॉट में 7,860 ऑलमोस्ट इस रेंज में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7,825 7825। जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं, उनके लिए जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 7,775 7775, करीबन 90 पॉइंट दूर, 1.5% आपकी रिस्क होगी। बट मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो 8,000 से लेके 8,050 का, 8,050। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर एक बहुत वैलिड ब्रेकआउट, वॉल्यूम स्ट्रेट अवे पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट। उसके सामने मैं अगर हीरो मोटोकॉर्प को देखता हूँ तो हम एक रेजिस्टेंस पे आए, यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा और मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे प्रॉफिट मान लीजिए। तो बजाज फाइनेंस आप एक 775 का स्टॉप लॉस रख के स्पॉट में लॉन्ग जा सकते हो फॉर टारगेट अराउंड 8,000। हीरो मोटोकॉर्प मेरी सलाह होगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बजाज फाइनेंस पे राइट करिए। 8,000 का पहला टारगेट और 8,050 का भी आप कैश में लेवल देखते हैं बजाज फाइनेंस पर। ये तो व्यू रहा, और हीरो मोटोकॉर्प को आप बुक करेंगे। इन्फो एज और टाटा केमिकल्स दो सेकंड सेट ऑफ स्टॉक्स जो हमारे लॉन्ग बिल्टअप में है। क्या करेंगे इन्फो एज पे प्रशांत? कोई ट्रेड लेंगे? जी प्रियंका, मैं अगर टाटा केमिकल को देखूं फर्स्ट में, जस्ट उसका चार्ट मैंने ओपन किया है तो उस पे व्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि और अभी तक कैंडल आज की जो है वो क्लोज नहीं हुई है, बट हम 1018 पे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है 998 जस्ट 1000 के नीचे आपका स्पॉट में स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से जो टारगेट आप देख सकते हो वो 1050 1050 से लेके 1068 तक देख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि पैटर्न जो है वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे आप कंफर्टेबली फ्रेश बाय भी कर सकते हो, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने भी रह सकते हो। तो मुझे लग रहा है टाटा केमिकल डेफिनेटली बाय लिस्ट में जाता है। जहां तक इन्फो एज की बात है तो ये अभी करीबन 4,500 के ऊपर स्पॉट में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 4,480 4480, और जो टारगेट आप रख सकते हो यहाँ से वो 4,600 का होगा 4,600। तो दोनों ही पैटर्न स्ट्रांग है, और अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मुझे लग रहा है टाटा केमिकल्स ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके ठीक है, टाटा केमिकल्स पर आपको इस वक्त बेटर बेट लग रही है।
प्रशांत, कुछ फाइनेंस काउंटर्स भी हैं जिनकी मूव अच्छी है, चोलामंडल फाइनेंस हो, कैनफिन होम्स हो और इनफैक्ट पूनावाला फाइनेंस हो, क्योंकि अब रब ऑफ पूरे स्पेस पे दिखेगा जब आप अच्छे बिजनेस अपडेट्स देख रहे हैं। तो कहीं और ट्रेड दिखता है आपको? जी, अगर आप पूना वाला फ़िनांस की बात करें तो मुझे ये डेफ़िनेटली एक पोर्टफ़ोलियो पिक लगता है और इसके अलावा जो स्टॉक, अगर आपको याद है तो मैं काफ़ी बार चैनल पे 88-90 के लेवल से पोज़िशनली रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है एल&टी फ़ाइनेंस होल्डिंग। अभी ये 130 के ज़ोन में चल रहा है। ये अगर थोड़ा भी आपको 125 के आस-पास मिल जाता है, तो वो एक बहुत बेहतरीन डिप होगी। वहाँ पे आप बाय कीजिए, इस लेवल पे फ्रेश एंट्री मत कीजिए, बट अगर 125 के आस-पास मिल जाए तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छी एंट्री होगी जहाँ से आप 120 का स्टॉप लॉस रख के 145 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को राइड कर सकते हो। अच्छा स्टॉक पॉइंट पॉइंट आउट किया। एक्चुअली इस स्टॉक को मूव को मिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन 125 पर री एंटर करने का टाइम है। तो कल एक बड़ी मूव के बाद जिन्होंने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो री एंटर करने के लिए 125 तक के लेवल्स का इंतजार करें और 145 तक के आगे लेवल्स दिख सकते हैं आपको एल&टी फाइनेंस पे। ठीक है, कुछ बैंक्स पे नजर जाएगी जहां शॉर्ट्स तेजी से कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स आप देखें, क्या यहाँ पर ट्रेड लेने की सलाह होगी? प्रियंका, 2 स्टॉक्स कहूँगा, एक तो जो आपने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पे राय दूँगा, डेफिनिटली टॉप ऑफ द लिस्ट, बट इसके साथ मुझे लग रहा है कैनरा बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 324 पे आप 319, 318 पे भी स्टॉप लॉस रखो। मुझे लग रहा है इस बार ये 340 का ज़ोन दिखा सकता है। 340 इस स्टॉक के लिए स्पॉट में मेक और ब्रेक ज़ोन होगा। इसके ऊपर क्लोज़ हो जाए, शायद ये स्टॉक बहुत स्ट्रेंथ दिखा के 370 भी दिखा सकता है। फिलहाल 340 का टारगेट 1 और 318 का स्टॉप लॉस रखें। जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आई है, 204 पे हम चल रहे हैं स्पॉट में। आप यहाँ थोड़ा डीप रखिए स्टॉप लॉस 195 के आसपास। टारगेट आपको कंफर्टेबली 225, मुझे लग रहा है ये एक बहुत वैलिड रेंज ब्रेकआउट है। तो रेंज की जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होनी चाहिए और 225 तक के टारगेट आपको कंफर्टेबली दिखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनिटली बाय, और उसके साथ अगर आप चाहें तो कैनरा बैंक में भी प्रेफर कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ही चुनिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक दोनों ही आपको पसंद आते हैं, जो आपके मिड कैप बैंक्स में मिड कैप और स्मॉल, क्योंकि पीएसयू बैंक्स जो वापस आए हैं उनमें कहाँ का रैली एक्सटेंशन दिख सकती है। और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में, चाहे आपके और इनफैक्ट मिड टियर बैंक्स में आप फेडरल बैंक के बिजनेस अपडेट्स देखें, कर्नाटका बैंक के आप अपडेट्स देखें, साउथ इंडियन बैंक के, जो इतने शानदार डिपॉजिट ग्रोथ जिस तरह की दिख रही है, एक रब ऑफ तो आपको पूरे पीएसयू बैंक्स में वापस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप एक बार समझ लेते हैं कि जिन स्टॉक्स पे आज थोड़ा सा शॉर्टिंग प्रेशर है, क्या वो एक दिन का दबाव है या फर्दर शॉर्ट के मौके बनेंगे? शॉर्ट बिल्टअप कहाँ का है वो समझते हैं। तो प्रशांत, अगर हीरो मोटोकॉर्प आज का ही एक दिन का ट्रेड है, अगर आपने तो इसमें आगे फर्दर कैरी करने की सलाह दी नहीं है, इसमें बुक प्रॉफिट करने की सलाह दी है, तो आज हीरो मोटोकॉर्प के कारण जो प्रेशर में है आयशर मोटर्स, क्या वो भी आज ही का ट्रेड है? ये 5-5.5% जो गिरा हुआ है। जी, प्रियंका, अगर मैं आइशर मोटर्स के पैटर्न को देखूँ तो ये डेफिनिटली वीक हो चुका है। अभी अभी अगर आप देखो तो ये करीबन 3430-35 के ज़ोन में चल रहा है। बट इसके लिए 3400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 1% के लिए शॉर्ट करने में मुझे नहीं लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। पर अगर 3400 ब्रेक हो जाए, यानी जस्ट यहाँ से 30 पॉइंट दूर, तो डेफिनिटली मैं एक तो यहाँ पे कंडीशनल शॉर्ट दूँगा, सेल बिलो 3400, स्टॉप लॉस आपका होगा 3450, 3450। आप वहाँ से टारगेट रख सकते हो 3320 का, 3320 से लेके 3300 का। तो इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो होगा वो 3400 होगा। ओके, तो ये थोड़ा वीक लग रहा है आपको। ओके, तो यहाँ शॉर्टिंग शॉर्टिंग प्रेशर फर्दर बनेगा। लेवल्स आपको सामने आयशर मोटर के सेल करने के लिए 3320 तक स्लिप कर सकता है, यहाँ से लगभग 100-125 नीचे। ठीक है, वक्त एक छोटे शॉर्ट बिल्टअप में हम बात कर रहे थे, आपने आयशर को तो सेल बताया और फर्दर शॉर्टिंग का प्रेशर बन रहा है। भारतीय एयरटेल रिकवर कर जाएगा क्या? क्योंकि देखिए वहाँ रिलायंस पे जो प्रेशर था, इनफैक्ट रिलायंस को जो स्ट्रेंथ मिल रही थी वो अब प्रेशर में कन्वर्ट हुई है, और टेरिफ हाइक का एक बड़ा रीजन रहेगा। भारतीय एयरटेल को कैसे ट्रेड करना चाहिए? क्या ये रिकवरी ट्रेड है यहाँ? जी, प्रियंका, भारतीय एयरटेल, मुझे लग रहा है कि जो पैटर्न्स में डिफरेंस है, जैसे कि आइशर मुझे क्लियरली वीक पैटर्न दिखा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल अभी 865 पे चल रहा है, 850 पोजिशनली, शॉर्ट टर्म के लिए 854, 854 स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ से फिर से जो इसके हाईज बने हुए थे 885, 890, यहाँ तक ये जा सकता है।
ये यहाँ पे मुझे कोई पैटर्न में चेंज या ट्रेंड में चेंज नज़र नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो। सिर्फ स्टॉप लॉस बनाए रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 854, 854, पोजिशनल स्टॉप लॉस क्लोज बिलो 850, 850 के नीचे। बनता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिस पे क्लैरिटी मिली प्रशांत। आज के आपके कुछ और रिकमेंडेशन जो आपने फिगर आउट की हो ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के? जी बिल्कुल, एक तो प्रियंका जो हमारा मेरा जो पिक था, वो आपके साथ क्लैश हो गया जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो फिर से उसको रिपीट करूँगा। मेरा टारगेट 225 का होगा और 195 195 स्पॉट में स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और जो नेक्स्ट पिक मुझे एक स्टॉक नज़र आ रहा है, जहाँ पे ध्यान नहीं है किसी का, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ अच्छी ट्रेंड आ सकती है, प्राइस एक्शन अच्छी लग रही है, वो होगा कोल इंडिया। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 225 स्पॉट में 225 क्लोजिंग बेसिस, पोजिशनल ट्रेड होगी। टारगेट में 245 से लेके 250 का देख रहा हूँ। तो ओवरऑल मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया ये दोनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है कोल इंडिया, जहां पर आप 245 तक का लेवल देख रहे हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां थोड़ा सा अनवाइंड का प्रेशर तो दिख रहा है। पिरामिड एंटरप्राइज पे एक अच्छा व्यू बन रहा था और एक मोमेंटम था, लेकिन अब वो फ्रिजल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे पिरामिड एंटरप्राइज पे? जी, यहाँ पे प्रियंका अगर हम देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 2 तरीके से मैं चला दूँगा। एक होगा जिनके पास पोज़ीशन हो, अभी 950 की प्राइस चल रही है। आप 935 935 पे स्पॉट में स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करो। ना 935 के नीचे क्लोज़ हो तो आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। और जो फ्रेश लेना चाहे, तो अगर आप 935 का स्टॉप लॉस से क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, तो डेफिनिटली जी, बट इस लेवल पे मेरी सलाह होगी कि इसको फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें, कैश में ट्रेड करें। क्योंकि रेजिस्टेंस पे और अगर ये ब्रेकआउट होना है तो इसको 955 का लेवल क्रॉस करना होगा, फिर ये एक वैलिड ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये तो पिरामिड पे राय रही। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हमने प्रशांत। कोई आपका डिस्क्लोजर? जी हमने जो स्टॉक डिस्कस किए बजाज फाइनेंस और कोल इंडिया, तो ये मेरे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुके हैं। मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग इनमें है। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच प्रशांत, आज समय देने के लिए और ये सारे स्टॉक्स हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जंक्शन को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन लगातार मार्केट्स पर नजर बनी हुई है, कहीं मत जाएगा आप। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।